खुशी है, मैं खुशी ही फील कर रहा हूँ। और जिंदगी में खुश रहना जिसने सीख लिया, जैसे मैं, क्या मुझे इतनी खुशी है रिएक्शन को पाकर, इतनी खुशी होता है, दुनिया में कहीं ऐसी खुशी है ही नहीं। और आप लोग अगर नहीं समझ पाते होंगे, क्योंकि मैं अभी टीम बहुत छोटी है, मेरी सोच बड़ी है, मेरा काम करने का तरीका बड़ा है। लोग मुझे बोल देते हैं पैसा तो आता नहीं है, बड़ी बड़ी बात करता है। अरे मैं बात करने लायक तो कम से कम बना। आज मैं बात कर सकता हूँ तो बड़ा काम भी कर सकता हूँ। अगर मेरी सोच बड़ी हो सकती है तो मेरा बात भी बड़ी हुई है, तो मेरा काम भी बड़ा बहुत जल्दी दिखने वाला है। तो हम सब यही चाहते हैं कि हम सब बाहर निकलें, बाहर की दुनिया में जाएं। घर परिवार की दुनिया में अगर रह जाएंगे तो घर परिवार में क्या होता है सभी को पता है। तो हम सबको घर परिवार से बाहर निकलकर, अपने गांव से भी बाहर निकलकर, अपने गांव के अगल बगल के लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करेंगे तो डिएक्शन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ टांग खिंचाई होगा। लेकिन आज देखते हैं, कल कल की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं जा रहा था मीटिंग के लिए, अपने रोड पे पैदल मैडम के साथ बैग लेकर हम लोग जा रहे थे, तो लोगों की निगाह मुझ पे थी। लेकिन जब गाड़ी से उतरे तो मैं पूरे ड्रेस में वैसे ही मीटिंग से चला आया, पूरे ड्रेस में ऐसे ही पूरा जैकेट वैकेट पहने हुआ। जैसे ही अपने रोड पे उतर के पैदल आ रहा था, आप सभी लोग समझ रहे हैं कि मेरे कहने का अर्थ है कि मेरे अगल बगल के जितने लोग भी मुझे देख रहे थे, सिर्फ उनकी ध्यान मेरे ऊपर टिकी हुई होगी कि ये क्या था, क्या हो गया। जबकि अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जीरो, जीरो से भी हम अगर अपने आप को छोटा सोच सके तो सोच सकते। अभी रिएक्शन में मेरा कोई कद नहीं है, अभी तो मैं कदम रखना शुरू किया हूँ। हाँ, एक ही चीज है कि मैं लाज शर्म हटा दिया। मुझे कौन क्या कहेगा इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सामने से गुजर जाऊंगा, अगर सामने से मुझे कोई गाली देता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे उसका मुंह है, वो क्या बोलता है, इससे मुझे फर्क नहीं। एक ही फर्क पड़ता है, मुझे रिएक्शन करना है, मुझे रिएक्शन बताना है, चाहे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है किसी को। हम किसी को छोड़ते भी नहीं है। गांव से जब निकलते हैं ना, तो लोगों को मीटिंग करने में सोचना पड़ता होगा ना कि कैसे घर से निकलेंगे तो कैसे मीटिंग होगा। अभी जो मेरा इस समय हेल्थ खराब हुआ था, मैं पूरी रात जगा था। जैसे आज मुझे नींद नहीं आई थी रात में मीटिंग की वजह से, एक रात था, मैं कहीं गया था, वहां मैं मूर्ति विसर्जन था इसलिए मैं वहां सो नहीं पाया था। सुबह 7 बजे मुझे मीटिंग के लिए निकल जाना था, और घर से कम 60 किलोमीटर दूर जाना था। वहां जब मैं गया तो वहां जाने के बाद जब मैं बैठा, तो वहां सिर्फ एक छोटा वाला मंजन, 40 ग्राम का मंजन वहां उस गांव में दिया गया था। वहां मुझे बताया गया कि सर मंजन दिया गया था। जब मैं वहां बैठा, मंजन का माहौल बनाना शुरू कर दिया। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट बात करते 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 वहां कम से कम 25 महिलाएं गोलियां गई। और गोलियाने के बाद डिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शरीर के बारे में इतना अच्छा ढंग से मैं बता डाला वहां पे कि अब ये त्योहार बीता है ना, मांग रही थी कि सर अगली बार आना, हम 50 महिला से कम नहीं गोलियाएंगे, आप जरूर आइएगा। और वहां 4 मंजन तुरंत निकला, भी बड़ा वाला मंजन निकला। और कम से कम 10,000 का प्रोडक्ट की मैं बात करके आया वहां पे। और कहते हैं मीटिंग कैसे होगा, मीटिंग का माहौल तुरंत भी बनता है, पर बनाना पड़ेगा। आप घूम जाइए ना, इस तरह पहन के हम जिस गांव में जाएंगे, जिस घर पे रुक जाएंगे, उस घर के अगल बगल के 10 महिलाओं की निगाह में अगर हम अच्छे से आ गए और अच्छी अच्छी बात करना सीख ले, रिएक्शन में अच्छी अच्छी बात करना सीखना पड़ेगा। अगर हम बात नहीं करना सीखेंगे, अच्छी अच्छी बात नहीं कर पाएंगे, और हेल्थ की बात नहीं कर पाएंगे, तो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर उतना तो कला कम से कम होना चाहिए कि आप पूरी बॉडी के सेहत के बारे में, ये चाय, हमारी चाय एक एक नस की साफ सफाई करती है। जो हम लोग खाते पीते हैं कुछ भी शुद्ध नहीं है। ये यूरिया डाई पोटास हम सब खाते हैं। ये यूरिया डाई पोटास का ये चाय का पानी पिएंगी माता जी, अगर आप ये चाय का पानी पिएगी, देख रही हैं बाटल में 2 चम्मच डाले हैं, ये 7 रुपया का है। 7 रुपया का चाय का पानी पी के आज 6 साल से मैं, देखियो उम्र 42 43 साल हो गया, देखियो मैं सही हूं कि नहीं, अच्छा दिखने में लग रहा हूँ। बच्चे को दिखाऊं, तुरंत मोबाइल में निकालता हूँ, तुरंत बच्चे को, बिटिया को, सबको दिखाता हूँ, अवाक हो जाते, अरे ऐसे कैसे।
तो ये प्रोडक्ट में दम है। माता जी, बहन जी, ये 7 रुपए का चाय का पानी पिएंगी, आपका परिवार में भी ऐसा ही सेहत हो जाएगा। 1 साल जाते जाते दवा और टिकिया से कोई मतलब नहीं रखेंगी आप। ऐसा जिंदगी जीना है तो 7 रुपए का चाय, 3 रुपए का मंजन, 10 रुपए में आप अपने परिवार को सेहतमंद रखेंगी। क्या आपके हस्बैंड 500 रुपया कमाते हैं? क्या आपके परिवार में एक व्यक्ति 500 रुपया कमाता है? नहीं कमाता है। 400 रुपया कमाता है? नहीं कमाता है। 300 रुपया कमाता है? जी कमाता है। 300 रुपया, 300 रुपया से सर माइक अनम्यूट करिएगा प्लीज। सर अभी भी आवाज नहीं आ रहा आपका। सर आपका माइक म्यूट है। व्यक्ति ने जो 300 रुपया से नीचे कमा सकता है, तो आपके घर में आपके हस्बैंड 300 रुपया कमा कर लाते हैं, उसमें से 10 रुपया, 10 रुपया अपने सेहत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, एक एक बीमारी से बचाने के लिए कर डालिए। मैं 6 साल से खा रहा हूँ, बच्चे को पिला रहा हूँ। आप भी खाएंगी पिएंगी, आपका दांत सही रहेगा, आपका पेट सही रहेगा। कैसा डॉक्टर, कैसा दवा? बताओ ना मुझे, कैसा डॉक्टर कैसा दवा? अरे हमारा पेट की साफ सफाई करेगा, एक एक नस की साफ सफाई करती है गैनोडर्मा, ये ऋषि गैनोटी। एक एक नस की जब साफ सफाई करेगी, पेट सही, दांत सही, तो सब सही। क्या इतनी छोटी छोटी चीज हम नहीं कर सकते हैं? किस गांव में हमें बैठा देंगे, हम मीटिंग नहीं करके निकाल लेंगे प्रोडक्ट? क्या मैं कर सकता हूँ? तो क्या जितने इसमें डायमंड हम सब हैं, सब नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, यही करना है। और पॉइंट छोटी है, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग नहीं करता हूँ। 15 मिनट अगर मीटिंग कर दिया मन से, तो मैं बता दूं कि मैं प्रोडक्ट निकाल लूंगा। ये पावर है, यही पावर मैं सिखाना चाहता हूँ अपने टीम में। इस टीएलएस में भी यही सीखा हूँ मैं। ये कहाँ से सीखा? ये सीखने का जुनून मुझे कहाँ से मिला? AK यादव सर से मिला, RD पटेल सर से मिला। जुनून होना चाहिए। आपके अंदर जुनून है तो 15 मिनट में ये सब चाय मंजन साबुन को ना 15 मिनट में दौड़ाना शुरू कर देंगे। पर ऐसा सोच होना चाहिए ना। सोचो तो सही, इतना बड़ा सोच रखो तो सही। सोचो कैसे बिकेगा? मंजन कैसे नहीं सुनते, मंजन लेबा नहीं करते हैं। अरे लेंगे, उस मंजन की क्वालिटी दिष्ट फायदा बताओ तो सही। मंजन तो चिल्ला के निकलता है। ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे तो मीटिंग हमेशा करता रहूंगा, लोगों को मोटिवेट करता रहूंगा। पता नहीं, मुझे नहीं पता चलता है कि लोग मेरे से मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं कि कहीं अगर मेरी बात में जरा सा भी कहीं गड़बड़ी होगा सर, तो एक ही बात है कि मैं यहाँ सीखने आता हूँ। मुझे जरूर आगाह किया जाए कि यादव सर, कि सुरेंद्र आपकी ये बात गलत थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये जरूर बताइएगा सर। मैं यही कामना रखता हूँ आप लोगों से, बड़े भाई गुरु जो हमारे बड़े भैया डॉक्टर SC सिंह हैं, सभी लोग से यही कामना रखता हूँ कि अगर कहीं कमी होता है उसे तुरंत रोक दिया जाए, तुरंत रोक दिया जाए। अगर अच्छा हो रहा है तो उनके साथ लपट के काम कर लिया जाए। यही चीज सभी को करना पड़ेगा। तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं विराम देता हूँ। हमें आजादी चाहिए, जिंदगी आजादी वाला जीना है। और अभी सर बता रहे थे समय की आजादी। समय की आजादी तब होगी जब आपके पास 1 लाख रुपया महीना आएगा, मिलेगा। समय की आजादी मिलेगा, आप सिर्फ इंजॉय करेंगे। और मेरे जरा तरह छोटी छोटी बात 15 मिनट 20 मिनट में मीटिंग करके फट मीटिंग करके, मैं 10 5 मीटिंग ऐसे ही थोड़ा कर लेता हूँ। बस 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मीटिंग किया, बात किया, प्रोडक्ट सेल किया, वहां से गाड़ी उठी दूसरी जगह, तीसरी जगह। ऐसा करना है। उस दिन मैं पूरी रात जगा था सर, लेकिन लगभग 250 किलोमीटर गाड़ी चला था, इतना जगह मीटिंग किया था। इसीलिए मैं सुबह बीमार भी पड़ा। सुबह भी मैं
टैबलेट लेने के बावजूद भी मीटिंग करने के लिए रामेश्वर निकल गया। अगर वही काम नहीं किया होता तो आज 6 दिन में घर पे नहीं पड़ा होता। लेकिन करना है तो करना है, सेहत बिगड़ेगी बनेगी ये तो लगा रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देता हूँ, टाइम काफी हो चुका है सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत धन्यवाद सर, बहुत जबरदस्त। एक बार जोरदार तालियां सभी पार्टिसिपेंट बजाएंगे हमारे सुरेंद्र सर के लिए। अब हम चलेंगे ममता मैडम के पास, जो उनकी धर्मपत्नी है और उनके हर कदम पे कदम है ना साथ देते हुए डीएक्शन के मिशन को आगे लेके जा रही हैं। और ये जोड़ी कभी किसी को नजर ना लगे, इस जोड़ी का हमेशा ये जोड़ी आगे बढ़ता जाए, नंबर 1 जोड़ी बने और दुनिया में एक बहुत बड़ा मिसाल के तौर पे जाए, मेरी शुभकामनाएं हैं। तो जोरदार तालियों के साथ में हम सभी लोग स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम ममता मैडम। ममता मैडम का आपका स्वागत है, कृपया आए और सभी के अंदर डीएक्शन का जोश जज्बा जो जुनून है वो सब चीज दिल खोल के बताएं। तो स्वागत है आपका मैडम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ए.के. यादव सर, संभा मैम और आर.डी. पटेल सर और आशा मैम को मैं नमन करती हूँ और दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि आज 15 अगस्त है। आज हम सब सिर्फ खुशियां ही बांटेंगे। आज हम सब मीटिंग खत्म करने के बाद झंडा भी फहराएंगे, क्योंकि आज जलेबियों का दिन है, तो हम इंजॉय भी करेंगे मस्त में। तो बहुत अच्छा लगता है सर, जो मैं सीखी हूँ आप ही लोग से मैं सीख पा रही हूँ, जो मैं बोल पा रही हूँ आप ही से मैं सीख कर बोल पा रही हूँ। जो लाज शर्म में हटा दी वो मेरे पति का देन है। जो एक महिला लाज शर्म करती थी, वो कभी बातें नहीं करती थी, आज आप लोगों का देन है कि मैं यहाँ पे बैठ के बातें कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। अभी तो मैं फील्ड में निकल रही हूँ, मुझे अलग सी फीलिंग हो रही है, क्योंकि घर में वो अलग चीज थी, लेकिन बाहर जब मैं निकलती हूँ वो अलग चीज मुझे देखने को मिला, क्योंकि मैं लोगों का भला करने के लिए निकल रही हूँ। क्योंकि जब मैं ये सब चीज खाई थी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे घर से बीमारी चली गई, मेरे बच्चे स्वस्थ हो गए, मेरे हस्बैंड जी स्वस्थ हो गए। मैं इतनी परेशान थी बीमारियों से, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर की, क्योंकि देखिए घर के डॉक्टर रहते हुए मैं कोई इलाज नहीं कर पाए। फिर भी आप भी डॉक्टर है सर, समझ पा रहे हैं तो समझ पाइए। लेकिन मैं इतनी परेशान थी, बीमारियों को लेकर इतनी परेशान थी, एक महिला परेशान होने के बावजूद भी कभी हिम्मत नहीं हारती थी। अपने घर परिवार को चलाती चली गई, कभी मैं हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे वो तो करना ही है। आज मैं लोगों का भला करने के लिए उतर गई हूँ। मुझे भी हेल्थ मिला, हेल्थ से मुझे बहुत कुछ मिला। मेरे घर की बीमारी चली गई, तो मैं सोचती हूँ कि बहुत सारी बहनें, बहुत सारे बेटे, बहुत सारे भाई लोग ऐसे ही बीमार है। मैं घर घर निकलना शुरू कर दी और घर घर जाकर बताना शुरू कर दी, क्योंकि ये मेरे पति का ही देन है। जब ये शुरू में मुझे बोलते थे कि आप मेरे साथ चलो, मैं जाती तो थी लेकिन मैं कुछ बोलती बोलती नहीं थी, ऐसे ही मैं बैठी रहती थी। मैं सोचती थी कि क्या मैं बोलूं, लेकिन ये बोलते थे कि आप साथ में चलती रहो, एक दिन आपका मतलब ये शर्म हट जाएगा मेरे साथ चलने से, निकलने से। मैं भी हिम्मत नहीं हारी, मैं इनका साथ नहीं छोड़ी और मैं भी निरंतर चलती रही। एक दिन आया कि मैं अपने आप को भी इतना मजबूत कर ली कि आज मुझे लाज शर्म नहीं लगती है। बहुत सारी महिलाएं हैं, निकलती है घर से तो बोलती है कैसे बात किया जाए, लेकिन अब मेरे अंदर वो नहीं है सर। अब मैं धाड़ के मीटिंग करती हूँ। कल देखिए हमारे जो वहाँ मिर्जापुर में मीटिंग था मनोज गुप्ता सर जी का, एक और सर जी थे अजीत श्रीवास्तव जी का। उस मंच पे हमें 2 मिनट का मौका दिया गया। उस मंच पे जब मैं खड़ी होकर 2 मिनट में इतना अच्छा बात की, सब सोचते थे कि ये कहाँ से महिला आई है। वो लोग जब पता चला कि ये सुरेंद्र सर जी की वाइफ है, और सब लोग बहुत सराहना दिए, मैडम जी इतनी अच्छी बातें करती है। मैं बोली ये आप ही लोगों से मैं सीखी हूँ सर, बात तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्शन में आए हैं, बात तो करना पड़ेगा। हम तालियां हर वक्त किसके लिए बजाते हैं? दूसरों के लिए, लेकिन मंच पे चढ़ के हमें भी तालियां चाहिए। मैं उस मंच पे मैं गैनोडर्मा पे हाथ रख के मैं कमेंट ली कि नहीं, एक दिन मैं भी मंच पे आऊंगी और मेरे लिए लोग ताली बजाएंगे। हम सब 6 साल से दूसरों के लिए तालियां बजा रहे हैं, लेकिन हमें भी तो तालियां चाहिए, हमें भी अच्छा लीडर बन के दिखाना है सर। तो एक एक देखिए गैनोडर्मा का पावर देखिए, एक महिला थी जो बच्चा मिसकैरेज बार बार हो जा रहा था, उसका 3 बच्चे मिसकैरेज हो गए, लेकिन जब हमसे संपर्क हुआ तो महिला आई मेरे पास, ये सब नोनी सिरप और ये 4 स्पाइलिना ये सब चलाने के बाद वो 4-6 महीना खाई, उसका बच्चा 7वें में ही खराब हो जाता था। इस बार भी 7वां सा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन सर खुशी की बात यह है कि
7वां बच्चा भी पैदा हुआ, नॉर्मल पैदा हुआ और वो बच्चा स्वस्थ है। नहीं तो वो डेथ कर जाता था, उसका मतलब बचने का कोई वो नहीं था, लेकिन इस बार 7वां बच्चा पैदा हुआ, फिर भी वो जीवित है बच्चा। मुझे इस जड़ी पे इतना विश्वास है कि इतना खराब चीज को इन्होंने इतना अच्छा चीज को मतलब दिखा दिया कि इस जड़ी पे कभी डाउट मत रखिए। हमारे डॉक्टर लीम 10.5 साल इस पे रिसर्च करके अपना दिमाग लगा चुके हैं। हमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो खाए पिए हैं हमें वही फील्ड में बताना है, जो हमको फायदा लग रहा है वही बताना है। जितनी भी इसमें बहनें जुड़ी हैं, हमारी माताएं बहनें दीदी लोग जुड़ी हैं, यही रिक्वेस्ट है कि जो फायदा लगता है वही आप बताइए फील्ड में जाके। नहीं फायदा लगता है उसको मत बताइए, बिल्कुल मत बताइए, मैं यही बोलती हूँ। लेकिन हाँ फायदा लगता है तो 10 को नहीं 20 को बता डालिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा। हमें यदि फील्ड में निकलना है तो हम छोटी छोटी जानकारी भी रखते हैं, तो वो जानकारी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। यदि हम जानकारी नहीं रखते तो फील्ड में कोई कौन सी बात बोल देते हैं, जब हमें उस बात की जानकारी नहीं रहेगी तो हम उसका मतलब जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमें जानकारी है तो हम तुरंत जवाब दे सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे कंपनी वाले टकराते हैं, बोलते हैं ऐसा है आपका प्रोडक्ट, ये तो खाने पीने का चीज आप लोगों को चूतिया बना रही है। मैं बोली बिल्कुल बना रही हूँ चूतिया, इतना अच्छा चीज है तो हमें चूतिया बनाने में भी कोई डर नहीं है ला। तो आप लोगों की तरह ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं है, दम है तभी तो मैं चूतिया बना रही हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, एक आया था कंपनी वाला, वो बोल रहा है कि मैडम जी आपका पेस्ट है ये सब क्या करता है। मैं बोलती हूँ मेरा पेस्ट बहुत अच्छा है, दांत मुंह से जो भी समस्या है, पैरिया हो, बदबू हो, छाला हो, ब्लड आउट हो, ठंडा गर्म पानी लगो, तो कोई भी समस्या है आप थोड़ा सा निकाल कर रात को लगा के छोड़ दीजिए, देखिए हमारे मंजन का चमत्कार। कहीं भी कट गया जल गया आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा मंजन इस कदर है। तो इतना फायदा है आपके मंजन में, मैं बोलती बिल्कुल फायदा है। तो बोलते हैं कि हमारे में तो इससे ज्यादा फायदा है, तो हम ठीक है भैया आप में इतना ज्यादा फायदा तो अब मेरे साथ आप थोड़ा सा मंजन निकाल के खाकर आप प्रूफ कर दीजिए, मैं जान जाऊंगी कि मुझसे बेहतर आपका है मंजन। तो बोलता है नहीं खाने वाला चीज नहीं है, मैं नहीं खा सकता हूँ। उसके सामने मैं खुद निकाल कर इतना मंजन खा लेती हूँ, बोलता है तुरंत कि अरे इतना खा जा रही हो, नुकसान करेगा। हम के भाई आप बोल रहे हैं कि मेरे में बहुत अच्छा चीज है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे में है इतनी अच्छी चीज है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। मैं किसी से नहीं डरती हूँ सर, ऐसे ही सभी लोग आते हैं टकराते हैं। फील्ड में बहुत सारी समस्या आती है, हर लोग के साथ समस्या आती है, लेकिन तो समस्या से डर कर हमें भागना नहीं है, समस्या का डट के हमें मुकाबला करना है। एक दिन यही मुकाबला हमें कामयाबी तक ले जाएगी और यही हमें करके दिखाना है, हम सभी बहने को करके दिखाना है। जो महिला घर से निकलती नहीं है वो निकलना शुरू कर दे, अपने जिंदगी को बदलना चाहती है तो निकलना शुरू कर दे। नहीं 10,000 5,000 की मर्रे की जिंदगी जीना चाहती है तो उसकी जिंदगी कोई नहीं बदल सकती है। कल मेरी बिटिया की मीटिंग है, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे का सोच मेरे से अच्छा है, मेरे से बहुत अच्छा है मेरे बच्चों का सोच। वो लोग बोलते हैं कई बार मीटिंग में बोलते हैं कि नहीं मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना है, मुझे किसी का नौकर नहीं बनना है। कल वो आएंगी चैनल पे, उसको देखना, थोड़ा सा उनको फीवर हो गया है तो कल चैनल पे आएंगी और वो हम ही लोग से सीख कर मतलब ये सब बोल पाती है। बहुत मीटिंग में नहीं जाती है, बहुत देखती नहीं है, लेकिन वो लोग घर पे जो 5-25 मीटिंग होती है उस मीटिंग को देखकर वो लोग इतनी फायर होती है। तो मुझे गर्व है मेरे बच्चों पे, मुझसे कहीं गुना वो लोग आगे निकले। वो लोग बहुत अच्छी सोच है उन लोगों का, पढ़ाई के साथ साथ। तो मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों का सोच बहुत अच्छा है। मैं पढ़ा रही हूँ, नौकरी मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नौकरी नहीं भी मिली तो और अच्छी बात है, क्योंकि नौकरी तो डॉक्टर लीम हमको दे ही चुके हैं। हम कितना ले सकते हैं हम पे डिसाइड करना है, हम कितना ले सकते हैं। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो हम जानबूझ के अपने बच्चों को ऐसे जगह नहीं जाना चाहते कि किसी का गुलामी करे, किसी के गुलाम बन के रहे, ऐसा नहीं करना है। आप सभी लोग अपने बच्चों को यही सिखाइए, पढ़ो, मन से पढ़ो, जितना पढ़ना चाहते उतना पढ़ो, लेकिन करना है आप लोगों को डिएक्शन। मेरा बड़ा वाला बेटा चिढ़ जाता है, जब मैं उसको बोलती हूँ तो चिढ़ जाता है, बोलता है हमें आपको डिएक्शन नहीं करना है, लेकिन सारा सिस्टम वही करता है। एक बार ऐसे ही मैं गुस्सा हो गई तो बोलते ये बोले कि मतलब ऐसे क्यों बोलते हो मम्मी से, तो बोला कि अरे पापा हमको तो करना है डिएक्शन, मम्मी बार बार प्रेशर डालती है। उस बात पे वो गुस्सा हो जाता है कि अभी पढ़ने का टाइम है तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, लेकिन मम्मी बार बार बोलती है
तो ये बोलते कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना मम्मी को, करेंगे तो डिएक्शन के बारे में इतना गैनोडर्मा के बारे में जानकारी उसको है, लेकिन मैं थोड़ा सा लाचार हूँ। वो पढ़ाई बहुत अच्छा कर रहा है, डॉक्टरी लाइन से पढ़ाई कर रहा है, उसको गैनोडर्मा के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन उतना मेरे पास बजट नहीं है कि मैं उसको पढ़ा पाऊँ। लेकिन कोई बात नहीं पढ़ा पा रही हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन डिएक्शन तो रखा है ना उसके लिए। नौकरी लगेगा तो ठीक, नहीं लगेगा तो और अच्छा है। तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करें, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा रोज डेली निकले घर से। जब आप घर से निकलेंगी तो जरूर आप एक प्रोडक्ट निकालेंगी, जरूर, एक नहीं, दो नहीं, 4 निकालेंगी, लेकिन जब आप घर से निकलेंगी तभी। नहीं घर से निकलेंगी तो नहीं निकल पाएगा। कल मनोज गुप्ता थे, बोल रहे थे कि आप कितनी महिलाएं थी। आप कितनी महिलाएं हाथ ऊपर कर लीजिए, कितनी महिलाएं रोज घर से बाहर निकलती हैं और कितनी महिलाएं रोज एक प्रोडक्ट बेच सकती है। बहुत सारी महिलाएं थी हाथ ऊपर की, लेकिन कोई करता वर्ता नहीं है। सिर्फ हाथ ऊपर करने से कुछ काम होने वाला नहीं है, उसको करना पड़ेगा, फील्ड में निकलना पड़ेगा और उसको घर घर जाकर बताना पड़ेगा, तभी हो सकता है। एक करने का बिजनेस है, बहानाबाजी नहीं करना है हम सबको। जो मैं बोल पा रही हूँ आज, मैं भी एक जमाना था कि अशोक सर जी मुझे बुलाते थे तो मैं नहीं बोल पाती थी, लेकिन थैंक यू सर, आपका देन है, आर.डी. पटेल सर जी का देन है। इतने अच्छे गुरु हमको मिले और इतने अच्छे मुझे पति मिले। सब बोलती हैं औरतें कि मेरे पति को मेरे घर से निकलने से दिक्कत है, लेकिन मेरे पति बोलते हैं तुम रोज निकला करो घर से। मैं नहीं निकलती हूँ फिर भी आप निकला करो। ये मुझे हौसला देते हैं सर, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसा मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले। आप सभी को ऐसे ही पति मिले जो घर से बाहर निकलने से मने ना करे। वो आजादी हमको भी चाहिए। मेरा भी एक सपना है, मैं मायके में थी तो मैं भी बहुत सपने सजाई थी, लेकिन ससुराल में आने के बाद मेरा वो सपना सब पूरा हुआ सर। और ये दिन है हमारे पति का और आप लोगों का। मैं इतनी ही बातों के साथ आज मैं विराम देती हूँ क्योंकि टाइम कम है। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई ममता मैडम के लिए और सुरेंद्र सर के लिए। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल। डीएक्शन से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि डीएक्शन जैसी कंपनी दुनिया में नहीं है दोस्त। तो इतना पावरफुल